गुलाम सर आपके पास आएंगे और आपसे मेरा सवाल ये होगा कि हाई स्पीड रेल और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर से नए माइक्रो मार्केट बनने की बात हो रही है। डेटा के आधार पर बताइए कि क्या भारत में पहले बने इंफ्रारेड कॉरिडोर वास्तव में सस्टेनेबल रियल एस्टेट ग्रोथ दे पाए हैं या फिर शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन है? दीपक जी, बहुत शुक्रिया मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करने का। मोस्ट वेलकम सर। हमेशा की तरह बहुत लुत्फ आता है आपसे और आपके सारे को पैनलिस्ट से बात करना। इज ऑलवेज अ प्लेजर। बजट की बात चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का फोकस है और आपने बात शुरू कर दी है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स की। तो मैं इस पे आवश्यक समझता हूँ जिक्र करना, और चूंकि आप का सवाल भी इससे सीधा साधा जुड़ा हुआ है कि क्या ये सिर्फ बातें हैं या सिर्फ इनमें सच्चाई कितनी है और कितना एक्चुअल इससे लोगों को फायदा होता है। आपकी तवज्जो मैं दिलाना चाहूंगा, जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर ऑलरेडी तैयार हो रहे हैं और एक्चुअली जो जो कुछ हो रहा है, जो अनाउंसमेंट हुए हैं वो बेहतर है, लेकिन उससे और बेहतर किया जा सकता है। उसकी भी मैं एग्जांपल, इस एक मिसाल को आपके सामने रखना चाहूंगा कि दिल्ली में इस समय आरआरटीएस का प्रावधान किया जा रहा है। रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रीजनल रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये, जो सीपी कनॉट प्लेस, दिल्ली शहर का दिल कहते हैं जिसे, जो सेंटर है, मीरठ से सीपी, ऑलरेडी ये हाई स्पीड रेल तैयार हो चुकी है, रन हो रही है। जिसके चलते आप मीरठ से कनॉट प्लेस का जो फासला अब तक के 2 घंटा लेता था, अब आज 1 घंटे से कम में 50-55 मिनट में आप मीरठ से कनॉट प्लेस पहुंच जाते हो। इसका दूसरा जो ये एक्चुअली एक तीन रास्ते हैं जो सीपी को कनेक्ट कर रहे हैं। एक जो मीरठ से कनेक्ट कर रहा है, जो यूपी उत्तर प्रदेश का शहर है। दूसरी ओर आप जयपुर तक पहुंच रहे हैं, इस समय अलवर कनेक्ट हो रहा है, और जो आगे बढ़ के मुकम्मल होने तक के आप जयपुर को कनेक्ट कर जाओगे। आप इमेजिन कीजिए, हाई स्पीड रेल से दिल्ली से जयपुर आप 1.5 से 2 घंटे में पहुंच जाओगे। इसी प्रकार एक तीसरा जो कॉरिडोर हरियाणा में इसी कनेक्ट को सीपी को कनेक्ट करता हुआ जाएगा, सोनीपत पानीपत तक जा रहा है। तो आप ये इमेजिन कीजिए, ये जो रीजनल रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन रहा है, हाई स्पीड रेल है ये आपके लोगों को सीपी तक लाने में जो मदद करेंगे। जो ट्रेवल टाइम श्रिंक हो रहा है वो काबिल जिक्र है कि जहां पर पहले 2 घंटे 3 घंटे लगते थे, अब वो आप 1 घंटे में वो फासला तय करने वाले हो। आगे बढ़ के जब इसी रेल कॉरिडोर पर 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जब ट्रेनें चलना शुरू हो जाएंगी, आप इमेजिन कीजिएगा। और इसका जिक्र अब मैं आता हूं जो इस बजट में जिसका जिक्र किया गया, कि मुंबई से पूना आप 55 मिनट में पहुंचने वाले हो। आप समझ रहे हो, ये फर्क है। और यही हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा फ्यूचर है। आप ये समझें कि अगर आप जब जब भी जापान की तरफ आप रुख करते हो, वो आपको एक एग्जाम्पल एक बताता है कि किस तरह 300-400 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनें मुल्क के सारे लोगों को करीब ले आती हैं। वही अगर आप इस समय आप बात कर रहे हैं मुंबई से पूना 1 घंटे, मुझे याद है बचपन में, और आज से शायद ये 50-60 साल पुरानी रेल है हमारी, डेक्कन क्वीन जिसे कहते थे हम। ये मुंबई पूना को सालों से जोड़ते चली आ रही है, जो कम से कम 3.5 से 4 घंटे लेती है। अब आप ये देखें, वो 3 से 3.5 घंटे श्रिंक होके 1 घंटे से कम हो गया। अब मुंबई से पूना के दरमियान जितनी भी लोकेशंस हैं, आपका सवाल यही था ना कि जो टियर 2 लोकेशंस हैं उनके बारे में क्या होना है। आप ये देखें, चाहे वो लोनावला हो, चाहे वो इस प्रकार के और बहुत सारे जो छोटे शहर हैं, टियर 2 लोकेशंस हैं, वो सारे के सारे हब एंड स्पोक मॉडल के चलते नई डेस्टिनेशंस क्रिएट करने जा रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए, कल को जब यही चीज बैंगलोर में होगी, बैंगलोर से मैसूर, बैंगलोर से मैंगलोर, बैंगलोर से चेन्नई, ये सारे शहरों को जब आप हाई स्पीड रेल से जाहिर तौर जोड़ते पर। चलो, तो वो सारे शहर जो बिल्कुल। आज हम रियल एस्टेट में केवल 7 या 8 ही शहरों को तस्वुर कर पाते हैं, कल ठीक। आप हर उस एक शहर के साथ 5 और शहर जोड़ते चलोगे, कम से ठीक। कम 50 शहर आपके सामने आने वाले हैं जो नए बिल्कुल। होंगे।